पाठ 16 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। देखिए, पढ़िए और समझिए। हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार पैदा होते हैं। विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति एक कला है। एक ही विषय पर अपने विचार सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए विषय पर विचार करना चाहिए। विचारों को वाक्यों के रूप में लिखते जाना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। बातों या विचारों को दोहराना नहीं चाहिए। विचारों की प्रस्तुति में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यह 80 से 100 शब्दों के बीच लिखना चाहिए। अनुच्छेद के भाग: प्रारंभ, विषय विस्तार, निष्कर्ष। प्रारंभ: विषय का प्रारंभ प्रभावशाली होना चाहिए। प्रारंभ की 2-3 पंक्तियां विषय के अर्थ रूप में लिखनी चाहिए। विषय विस्तार: 3-4 पंक्तियों में विषय का विस्तार होना चाहिए। निष्कर्ष: जिस प्रकार प्रारंभ प्रभावशाली होना चाहिए उसी प्रकार संक्षिप्त रूप में विषय पर अपने विचारों को संगठित रूप देते हुए निष्कर्ष देना चाहिए। आइए अनुच्छेद लेखन के उदाहरण पढ़ते हैं। मेरी साइकिल। मेरी साइकिल बहुत सुंदर है। इसके 2 पहिए हैं। इसमें किसी प्रकार के ईंधन का प्रयोग नहीं होता। प्रारंभ: मेरी साइकिल में घंटी व टोकरी भी है। मैं प्रतिदिन 20 मिनट साइकिल चलाता हूँ। साइकिल चलाने से व्यायाम भी हो जाता है। विषय विस्तार: मेरी साइकिल पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं अपनी साइकिल से बहुत प्यार करता हूँ। निष्कर्ष: दादाजी की कलम। मैं अपने घर में सभी से प्यार करती हूँ, पर दादाजी के साथ मेरा विशेष स्नेह है। दादाजी रोज मुझे अपने साथ सैर करवाने ले जाते हैं। मेरे दादाजी अपनी कलम बहुत संभाल कर रखते हैं। जब दादाजी सो जाते हैं, मैं उनकी कलम से चुपके से अपने विद्यालय का काम कर लेती हूँ और मन में सोचती हूँ कि उन्हें पता नहीं चलेगा, पर हर बार मेरी चोरी पकड़ी जाती है। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा तो पता चला कि उनकी प्यारी पोती रोमी हिंदी भाषा लिखती है और दादाजी उर्दू भाषा लिखते हैं। हिंदी भाषा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि उर्दू दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जिस कलम से हम हिंदी लिखते हैं, उर्दू लिखने पर मुश्किल आती है, और जिस कलम से उर्दू लिखते हैं, उससे हिंदी लिखने में मुश्किल आती है। परंतु हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाएं बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, इसलिए कलम प्रभावित नहीं होती। अब मैं अपने दादाजी की कलम से हिंदी नहीं लिखती।